अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इरशाद। वेलकम टू ARY टीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा पाकिस्तानी जनरल जिसे टाइगर न्याजी कहा जाता था, आखिर वो ढाका के पलटन मैदान में सरेंडर करने पर मजबूर क्यों हुआ? अपने सीने पे सबसे ज्यादा फौजी मेडल सजाने वाले जनरल न्याजी क्या वाकई सकूते ढाका के जिम्मेदार थे, या फिर पाकिस्तान के दो लख्त होने के पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं? जनरल न्याजी ने ऐसा क्यों कहा कि अब तो मुझे अपने शहर में बुर्का पहन कर जाना पड़ेगा? जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल न्याजी के साथ क्या कुछ होता रहा, और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ क्या रिश्तेदारी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में ईस्ट पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की ज़िंदगी से मुतल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इस नई वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। नंबर 1, मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी पाकिस्तानी अस्करी तारीख के वो अकलौते आर्मी ऑफिसर हैं जिनके यूनिफॉर्म पर सबसे ज्यादा मेडल सजे नजर आते थे। नंबर 2, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को बेंगलोर के मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद 1942 में इंडियन आर्मी में कमीशन मिला। नंबर 3, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी अपने फौजी कैरियर के आगाज पर दूसरी जंग अजीम लड़ने बर्मा के महाज पर भेज दिए गए। जंग अजीम 2 में बहादुरी और जवांमर्दी दिखाने वाले अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया और इन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से टाइगर न्याजी का खिताब दिया गया। नंबर 4, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने 1945 में इस वक्त के लेफ्टिनेंट कर्नल याहिया खान की निगरानी में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से पेशावराना अस्करी ट्रेनिंग हासिल की। नंबर 5, क्या में पाकिस्तान के बाद कैप्टन अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने पाक आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने क्वेटा के कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। नंबर 6, 1965 की पाक भारत जंग में ब्रिगेडियर न्याजी की शानदार जंगी खिदमत को सराहते हुए इन्हें सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने हलाल जुरत से नवाजा। नंबर 7, 1971 तक अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे। ऐसे में जनरल न्याजी को मशरकी पाकिस्तान की कमांड दी गई। नंबर 8, जनरल गुल हसन अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि 1971 में जनरल न्याजी को मशरकी महाज की क़यादत सौंपी गई तो जनरल गुल हसन रावलपिंडी के GHQ में बैठे थे। ये इम्तिहान की घड़ी थी। एक के बाद एक जनरल मशरकी पाकिस्तान की कमान संभालने से इनकार कर रहा था। फिर ये जिम्मेदारी जनरल न्याजी को सौंपी गई जिनका सीना 28 तमगों से जगमगा रहा था। इन्हें 3 डिवीजन फौज के साथ मशरकी पाकिस्तान का दफा करना था। नंबर 9, मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी किताब स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री में लिखते हैं कि जनरल न्याजी ने मशरकी पाकिस्तान तैनाती के बाद अफसरान से कहा कि इस डैश डैश बंगाली कौम की नस्ल बदल दूंगा। इस मौके पर एक बंगाली फौजी ऑफिसर मेजर मुश्ताक भी वहां मौजूद थे। वो अपने बॉस जनरल न्याजी की बात से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार दी। नंबर 10, 17 अगस्त 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साथ तैयारे हादसे में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर सदीक साली की किताब मैंने ढाका डूबते देखा के मुताबिक 10 अप्रैल 1971 के रोज जब मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने ईस्टर्न कमांड जनरल न्याजी के सुपुर्द की तो वो कहने लगे, मेजर जनरल खादिम, तुमने फौज की कमान तो मेरे सुपुर्द कर दी, लेकिन तुम अपनी मिस्ट्रेसेस की कमान कब दोगे? नंबर 11, मशरकी पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन हो रहे थे। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए ढाका पहुंच चुका था। दिसंबर 1931 में जनरल न्याजी ने ढाका में BBC के रिपोर्टर से कहा था कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन नहीं बल्कि ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन बन चुकी है। नंबर 12, जनरल न्याजी का ये जुमला आज भी तारीख में दर्ज है कि ढाका विल फॉल ओनली ओवर माई डेड बॉडी। मशरकी पाकिस्तान के अलमनाक सामने के बाद जनरल न्याजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अपने शहर में बुर्का पहनकर जाना पड़ेगा। नंबर 13, 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आया जो मशरकी पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने ढाका के मशहूर पलटन ग्राउंड में दुश्मन भारत के सामने घुटने टेक दिए।
जनरल न्याजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के रूबरू हथियार डाल दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं पाकिस्तान के 93,000 फौजी जंगी कैदी बनकर भारत की हिरासत में चले गए। नंबर 14, ब्रिगेडियर सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में लिखते हैं कि GHQ ने जनरल न्याजी को हथियार डालने का कोई भी हुक्म नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ जंग बंदी के ऑर्डर दिए गए थे। नंबर 15, एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ढाका में फौजी बर्तरी रखने और मजीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल न्याजी ने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल न्याजी को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो इनके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 16, जनरल न्याजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपना रिवॉल्वर जमा करवाया जो आज भी इंडिया के आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 17, जनरल न्याजी को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ हिरासत में ले लिया गया। वो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में कैद काटते रहे। नंबर 18, ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि जब उन्होंने कलकत्ता के तारीखी फोर्ट विलियम में जनरल न्याजी से सकूत ढाका का जिक्र किया तो जवाब में जनरल न्याजी सिर्फ गिले शिकवे करते रहे। फिर जनरल न्याजी से सवाल पूछा गया कि आपके पास थोड़े वसाइल थे, अगर वही थोड़े वसाइल ठीक से इस्तेमाल होते तो मजीद जंग चल सकती थी। जवाब में जनरल न्याजी ने कहा इसका क्या फायदा होता, ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती। इसके बावजूद अंजाम वही होता। मैं हजारों बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने की बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। नंबर 19, साल 2017 में भारत ने जनरल न्याजी, जनरल अरोड़ा और सकूत ढाका के अनवार पर एक शॉर्ट फिल्म मुक्ति बनाई जिसमें तारीख को मस्ख करते हुए सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। इस शॉर्ट फिल्म में जनरल न्याजी के अलावा जुल्फकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के इंटरव्यूज भी शामिल किए गए। नंबर 20, महमूदुर रहमान कमीशन की गैर हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो इसके मुताबिक जनरल न्याजी सानिया मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार थे, लेकिन जनरल न्याजी आखिरी वक्त तक अपनी पोजीशन का दफा करते रहे। नंबर 21, जुल्फकार अली भुट्टो पावर में आए तो 3 स्टार जनरल न्याजी को 2 स्टार रैंक का मेजर जनरल बना दिया और फिर जुलाई 1975 में इन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। नंबर 22, भुट्टो साहब ने जनरल न्याजी से हलाल जुरत समेत तमाम फौजी मेडल्स वापस ले लिए, फिर इनकी पेंशन भी जब्त कर ली। याद रहे कि हलाल जुरत निशान हैदर के बाद सबसे बड़ा फौजी एजाज है। नंबर 23, जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत ने जनरल न्याजी की मुसलसल किरदार कशी होती रही। अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल न्याजी मशरकी पाकिस्तान की कमान लेते हुए मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा से बोले, आपने मुझे ईस्ट पाकिस्तान की कमांड तो दे दी, लेकिन मुझे अपनी दाश्ताओं की कमांड कब दोगे? ऐसा कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो की ईमा पर जनरल न्याजी का इमेज खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और किताबों में तहरीर ऐसी तमाम तर मुग़लज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 24, सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद मरहूम ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू किया। वो बताते हैं कि जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ ज़िया शाहिद, हमसे बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया है इसका तो 1% भी दुरुस्त नहीं। नंबर 25, जनरल न्याजी ने सानिया मशरकी पाकिस्तान और अपने जंगी अयाम की आपबीती बयान की। द बैटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तहरीर की। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मैंने हथियार क्यों डाले के नाम से छप चुका है। नंबर 26, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी भुट्टो मुखालिफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी PMA के जलसों में खिताब किया करते थे। वो भुट्टो साहब की पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे। नंबर 27, जनरल न्याजी भुट्टो दौर में सियासत में आए और उन्होंने जमात आलिया मुजाहिदीन के नाम से सियासी जमात बनाई। इनकी पार्टी का इलेक्शन सिंबल पगड़ी था, ताहम जनरल न्याजी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। नंबर 28, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अपनी तकरीरों में वजीर आज़म इमरान खान को जनरल न्याजी से तशबीह देते हुए बुज़दिल और डरपोक कहते नजर आते हैं। इस तरह मौलाना फजल रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम इमरान खान के खानदानी रवायात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इनकी हथियार डालने की पुरानी आदत है। अब सवाल ये जन्म लेता है कि वाकई इमरान खान और जनरल न्याजी की रिश्तेदारी है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जनरल न्याजी और इमरान खान दोनों न्याजी कौन से हैं।
اور دونوں میاں والی کے رہنے والے ہیں، لیکن کپتان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان شیرمان کھیل نیازی ہیں، جبکہ جنرل نیازی کا تعلق نیازی قوم صحرا پھیل شاخ سے تھا۔ نمبر 29، جنرل نیازی کے جد امجد سہراب خان نیازی ایک بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اپنے چند سپاہیوں اور جانثاروں کے ساتھ مل کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر لڑتے لڑتے سہراب خان نیازی شہید ہو گئے۔ نمبر 30، سال 1915 میں میاں والی کے مضافاتی علاقے پولو کھیل میں پیدا ہونے والے امیر عبداللہ خان نیازی 1 فروری 2004 کے روز 89 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور کینٹ کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔